अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के इस आईपीओ एनालिसिस में वेकफिट इनोवेशंस लिमिटेड का आईपीओ एनालिसिस करेंगे। इस कंपनी के फंडामेंटल्स को, इस कंपनी के डिटेल्स को, इस कंपनी के शरिया कंप्लायंस को समझेंगे और आखिर में मैं आपको अपना ओपिनियन भी बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर सुन लीजिए दोस्तों कि ये वीडियो मैं इंफॉर्मेशनल और एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाता हूं। ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। आप इन्वेस्ट करने से पहले अपना खुद का रिसर्च और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी बात कीजिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले वेकफिट इनोवेशन से कंपनी क्या करती है। तो ये कंपनी स्टार्ट हुई है 2016 में, इनकॉर्पोरेट हुई है 2016 में। और ये कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है, इसको कहते हैं डायरेक्ट टू कंज्यूमर, यानी सीधा कंज्यूमर को जो है ये कंपनी बेचती है। जहां पर होम एंड स्लीप सॉल्यूशंस कंपनी है और बेस्ट नोन फॉर इज हाई क्वालिटी अफोर्डेबल रेंज ऑफ मैट्रेसेस, फर्नीचर एंड होम डेकोर प्रोडक्ट्स। और ये कंपनी का जो है बिजनेस मॉडल है, इन्होंने बेसिकली इनिशियल में तो सिर्फ जो है ऑनलाइन पे किया था, लेकिन एज अ टाइम प्रोग्रेस अब ये ऑफलाइन के भी बहुत सारे स्टोर्स हैं इनके। हर सिटी में जो है मिनिमम एक एक स्टोर ये बहुत सारे मेजर सिटीज में स्टार्ट कर रहे हैं और हैदराबाद में तो अराउंड 12 इनके डिफरेंट स्टोर्स है। और ये कंपनी का जो प्राइमरी बिजनेस वो है ये कि इनिशियली गेन पॉपुलरिटी विद मेमोरी फोम मैट्रेस सोल्ड डायरेक्टली टू कस्टमर ऑनलाइन, एलिमिनेटिंग मिडिलमैन एंड ऑफरिंग कॉम्पिटिटिव प्राइसेस। सो और ओवर टाइम इन्होंने जो है अपना एक्सपैंड किया पोर्टफोलियो, पिलोज, बेड, सोफा, स्टडी टेबल, बहुत सारी चीजें। और जैसे पहले इन्होंने ऑनलाइन ही किया था, लेकिन अब इनका ऑफलाइन पे भी जो है इन्होंने बहुत ज्यादा जो है स्टार्ट किए हैं। अब इनकी वेबसाइट अगर आप देखेंगे तो वेकफिट इनकी वेबसाइट है, वेकफिट.co जो वेबसाइट है, आप देख सकते हैं बहुत सारे स्टोर्स इन्होंने स्टार्ट किए हैं। ऑलमोस्ट 74 सिटीज में जो है इन्होंने अपने स्टोर्स बनाए। जैसे अहमदाबाद में 3, अलीगढ़ में 1, अनंतपुर में 1। अभी आप देख सकते हैं बहुत सारे, जैसे हैदराबाद में मैंने बताया था ऑलमोस्ट 12 स्टोर्स हैं इनके हैदराबाद में। तो ये डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में भी, ऑफलाइन में भी जो है ये स्टोर स्टार्ट किए हैं। तो ऑनलाइन इनका मेजर मॉडल है, लेकिन ऑफलाइन का भी ये जो है अभी अग्रेसिवली ये वर्कआउट ऑफलाइन में भी कर रहे हैं। चलिए अब देखते हैं इस पर्टिकुलर कंपनी के जो है आईपीओ के डिटेल्स क्या है। तो आईपीओ के डिटेल्स की बात करेंगे दोस्तों, तो ये आज शुरू हुआ है और जो है ये वेडनेसडे दिसंबर 10 को ये एंड होगा। और फेस वैल्यू ऑफ द शेयर है 1 रुपी पर शेयर और प्राइस बैंड रहेगा 185 टू 195 और लॉट साइज रहेगा 76 रुपीज। और ये जो है फ्रेश कैपिटल और ऑफर फॉर सेल दो भी रहेंगे, जिसमें टोटल इश्यू साइज है 1288.89 करोड़, जिसमें फ्रेश जो इश्यू है 377.18 करोड़ ये कंपनी को जाएंगे एंड 917.971 जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स जो बेच रहे हैं ये उनको वो पैसा जाएगा। अगर हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखेंगे दोस्तों, तो आप देख सकते हैं एसेट्स कंपनी के 791.8 करोड़ थे 2023 में, जो बढ़कर हुए हैं 928.3, जो बढ़कर हुए हैं 1050.75। और सितंबर 2025 तक के देखेंगे तो 1220.34 करोड़। अब टोटल इनकम देखेंगे तो ये 20.01 करोड़ से 1017.33 करोड़, उससे बढ़कर 13,543 करोड़ और सितंबर तक 741 करोड़। अब यहां पर एक नेगेटिव चीज ये है दोस्तों, क्योंकि ये स्टार्टअप कंपनी है, उस पॉइंट ऑफ व्यू में आप देखेंगे तो इनके प्रॉफिट्स के बात करेंगे तो 23 में -145 करोड़, फिर -15 करोड़, फिर -35 करोड़। और अभी ही रिसेंटली इन्होंने प्रॉफिटेबल बताया है, प्रॉफिटेबिलिटी 35.57 करोड़ की। और एबिटा भी देखेंगे तो इनका 2023 में नेगेटिव एबिटा था, लेकिन 24 और 25 में पॉजिटिव एबिटा इनका आया है। और नेटवर्क की भी बात करेंगे तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है उनका नेटवर्क। और रिजर्व्स एंड सरप्लस भी है इनके पास 522.34 करोड़। अब यहाँ पे बोरिंग इन्होंने 7.36 बताई है दोस्तों, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे इनके अलग जो एक्चुअली लीजेस इनके हैं जो अराउंड 270 करोड़ के जो है कुछ लीजेस है। अब ऐसा होता है कि बाज शरिया बोर्ड्स में क्या करते हैं कि लीज को भी बोरोइंग में लेते हैं, ठीक है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू में लीज को भी बोरोइंग से लेने की वजह से हो सकता है कि आपको ना कोई शरिया बोर्ड में इसमें ये नॉन हलाल भी कहे, क्योंकि यहाँ पे तो आपको बोरोइंग नहीं है, एज पर द आरएचपी डॉक्यूमेंट बोरोइंग इनकी नहीं है, लेकिन वो लीजेस वगैरह के वैल्यूज इनके ज्यादा है। चलिए आगे देखते हैं इस कंपनी के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। आरओई है -6.58%, आरओसी है -0.85% और डेट टू इक्विटी रेशियो मैंने बताया, जैसे डेट तो नहीं है, फिर ये इक्विटी डी कैसा आया है, तो ये एक्चुअली वैल्यू है उस पर्टिकुलर बाज, जैसे मैंने कहा है बाज फैक्टर्स में डीई जो लेते हैं वो लीजेस को भी इसमें कंसिडर बाज टाइम बाज लोग बाज जो है एनालिस्ट करते हैं। एंड आर ओ एन डब्ल्यू है माइनस में और प्रॉफिट मार्जिन भी है माइनस में। तो ओवरऑल और इसका पी रेशियो जो मैंने कैलकुलेट किया अराउंड 30 to 40 के ऊपर जो है इनका पी रेशियो आएगा, दैट टू व्हेन यहाँ पर जब इनका जो है पॉजिटिव बात लेंगे तो जब आएगा, वरना तो नेगेटिव पी ही आएगा।
तो ये कंपनी के डिटेल्स है दोस्तों। और इस पर्टिकुलर कंपनी का अगर हम ये देखेंगे कि आईपीओ में सिर्फ 10% रहेगा रिटेल के लिए, क्योंकि लॉस मेकिंग कंपनी है। अभी इस सितंबर 2025 में ही इन्होंने प्रॉफिट को जो है दिया है। चलिए, अगर अब इस पर्टिकुलर कंपनी के हम जीएमपी को देखेंगे तो आप जीएमपी देख सकते हैं। एक्चुअली शुरू हुआ था 18 से, लेकिन आज ओपन होते ही सडनली 2.56% जीएमपी बता रहा है, ठीक है, विच इज एक्चुअली बहुत ज्यादा ड्रॉप हो चुका है। दो एक पॉइंट ये है कि जीएमपी ज्यादा था, लेकिन अब सडनली कम हो गया। मार्केट के कंडीशंस भी जो है बहुत ही नेगेटिव है, नॉट फेवरेबल फॉर वेरी हाई लिस्टिंग गेन्स का पॉइंट ऑफ व्यू। और शरिया कंप्लाइंट की बात करेंगे दोस्तों, तो मैं इस्लामिकली शरिया बोर्ड यूज करता हूं, तो उसके मुताबिक ये जो है शेयर शरिया कंप्लाइंट है। इनके जो है जो बिजनेस है वो हलाल है, और साथ ही साथ डेट टू मार्केट कैप रेशियो जो लिया जाता है वो भी इसमें ओके है। तो इस वजह से शरिया बोर्ड जो है इस्लामिकली ऐप का शरिया बोर्ड के मुताबिक ये शरिया कंप्लाइंट है दोस्तों। और पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू में आएंगे तो मैं इस पर्टिकुलर आईपीओ को जो है बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव मुझे ये आईपीओ दिख रहा है, क्योंकि इसमें फैक्टर्स तो है ग्रोथ के, लेकिन बहुत सारे जो है इन नॉन प्रॉफिटेबिलिटी भी ही ये कंपनी है। और साथ ही साथ ये ऑफलाइन में भी बहुत सारे स्टोर्स खोल रहे हैं, जिससे और भी खर्चा इनका बढ़ने वाला है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू में और मार्केट के कंडीशंस पॉइंट ऑफ व्यू में और इवन लिस्टिंग्स का भी देखेंगे तो इतना खास कुछ नहीं है। तो पर्सनली तो मैं इसमें अप्लाई नहीं करूंगा। तो आप जो है अपना खुद का रिसर्च और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, उसके मुताबिक आप डिसीजन ले सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये एनालिसिस पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम।